वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करने वो बनाने का सबसे आसान ट्रिक। यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छा इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग किसी भी पैसेज के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप सभी को यानी जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता वो भी हमारे इस ट्रिक से पैसेज के आंसर को बहुत ही आसान तरीके से बना सकता है और बिल्कुल सही बना सकता है। अगर आप लोग पैसेज के आंसर को इस ट्रिक से लिखोगे तो टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और इंग्लिश में आप लोग पास हो जाओगे। तो ये ट्रिक आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th ठीक है दोनों स्टूडेंट के इंग्लिश के पेपर में आता है। कोई भी पेपर हो, बोर्ड एग्जाम हो ठीक है या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों में आता है ये पैसेज सॉल्व करने के लिए। अभी हम आप सभी को इस पेपर में भी बताएंगे किस तरह से आता है। और यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें जो आप सभी के क्लास 10th में ये पैसेज आता है ये 7 नंबर में आता है। ठीक है, इसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। और जो आपके क्लास 12th में आता है ये टोटल 15 नंबर का आता है। अगर आप सभी को इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक पता रहेगा तभी आप लोग को इतने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आप सभी के क्लास 10th का पेपर है और इसमें जो पैसेज है यहाँ पे देखिए ठीक है, इसमें यहाँ पे पैसेज आता है पार्ट बी में आ रहा है। यहाँ पे 7 नंबर का आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 7 नंबर का ये पैसेज है और ये क्वेश्चन है। इसी का आंसर आपको लिखना है। किस ट्रिक से लिखना है यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे। सभी का क्लास 12th का बोर्ड का पेपर है। इसमें जो पैसेज होता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है। ये 15 नंबर में है। तो आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, अब चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर पे ये पैसेज है, पार्ट बी में है। तो यहाँ पे ये पैसेज है और इसके नीचे ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का आंसर आप सभी को लिखना है। इसी के आंसर को लिखने का ट्रिक यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे आप लोग इस ट्रिक का यूज यानी ऐसा पैसेज जिस क्लास में आता है बोर्ड के पेपर में या कोई भी एग्जाम में, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज सभी क्लास के ठीक है इंग्लिश के पेपर में कर सकते हो। यहाँ पे जो हम ट्रिक आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना है, ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम ट्रिक फर्स्ट बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये जो पैसेज है इसको सबसे पहले आपको पढ़ना नहीं है। तब क्या करना है, तो सबसे पहले आप सभी को पैसेज के नीचे दिए क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज के नीचे ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन, आप सभी को सबसे पहले इसको पढ़ना है, इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे दिए क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से आप सभी को क्या मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी वर्ड जिससे आप सभी के पैसेज के ठीक है एक क्वेश्चन का पूरा आंसर बन जाएगा। वही ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो वही ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। इससे रखने से क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जहां भी आप सभी को यानी क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ते समय आपको मेन वर्ड जो है उसको ध्यान में रखना है और मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको किस तरह से पहचानना है कि ये जो मेन वर्ड है वो क्वेश्चन में कहाँ छुपे हुए हैं, उसे आप सभी को किस तरह से ढूंढना है। ठीक है, तो अब आपको ये बता, यहाँ पे जैसे ये पैसेज दिया हुआ है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ते समय आप सभी को इसमें मेन वर्ड जो है उसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, इस तरह से अब इसमें जो मेन वर्ड है यानी जो इसमें मुख्य शब्द है बिल्कुल जिसके बारे में पूरा बात कहा गया है वो क्या है, सक्सेस है और यहाँ पे लाइफ है। ठीक है, इसमें 2 वर्ड है और दोनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड जहां पर भी इस पैसेज में मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पैसेज टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सक्सेस दिया हुआ है यानी हमारे क्वेश्चन का एक मेन वर्ड इस पैसेज में मिल गया सक्सेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो पूरी लाइन है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, ये पूरा क्या हो गया, इस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो सिर्फ हम आपको
यहाँ पे आंसर ढूंढने बताएं। अब इस आंसर को आपको कॉपी में लिखना कैसे है, इसमें कौन से आपको रूल का यूज करना है, कौन सी ट्रिक का यूज करना है जिससे टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दें। ठीक है, अब हम आपको ये ट्रिक बताएंगे। पहले आप सभी को आंसर लिखने से पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन को करें तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ पे आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। जैसे यहाँ पे वाट शुड, यानी यहाँ पे वाट लगा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो आप सभी को यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाना है जिससे टीचर खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे हाउ क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, हु क्वेश्चन वर्ड है। तो इस सबको क्या करना है, आपको कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरह से अब लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पर आपको क्या लिखना है, तब क्या लिखना है। तो आप सभी को क्या करना है, जब भी आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानना है और उसे सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है। और आपको कुछ ग्रामर के रूल को भी ध्यान में रखना है जो कि काफी सरल है, हम आपको आगे बताएंगे। आप लोग के मन में उठ रहा है कि सब्जेक्ट तब कैसे मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो सब्जेक्ट है तो आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, तो आपको यानी किसको और कौन से क्वेश्चन पूछने पर अगर आप लोग अपने मन में पूछोगे उस क्वेश्चन को पढ़कर तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। काफी सरल है सब्जेक्ट को ढूंढना। अभी हम आपको सब्जेक्ट ढूंढने का भी ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पे लगा है सहायक क्रिया शुड लगा है। ठीक है, और इसके बाद यानी जो आता है यहाँ पे वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे इस तरह से भी आपको मिल जाएगा, ये ट्रिक है। यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे इस तरह से सहायक क्रिया लगा हुआ है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। तो व्हाट शुड वी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी हमें जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो किसको, यानी कि हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, किसको से क्वेश्चन पूछे तो हमें प्राप्त हो गया कि हमें, तो ये क्या हो गया, वी मतलब हमें होता है। ठीक है, और इसका ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, अब आप लोग इसका आंसर बना लोगे। तो किस तरह से, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ए लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये वी जो है ये सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट मिल गया और इसके साथ सहायक क्रिया लगाया जाता है। तो वी के साथ इस क्वेश्चन में जो शुड है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सहायक क्रिया दिया हुआ है इसलिए हमें अलग से नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड। ठीक है, यहाँ पे वी शुड हमने लिख लिया और इसके बाद अब आपको पैसेज में आ जाना है, यानी आप लोग जहाँ पे इसके मेन वर्ड को पहचाने थे। तो यहाँ पे सक्सेस है, यानी ये जो पूरा हमने बताया था कि ये पूरा इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी को वी शुड इतना लिखने के बाद यहाँ से आपको लिखना है टू ट्राई। और यहाँ पे देखिए इज आपको नहीं लिखना है क्योंकि हमने पहले से इसमें इस क्वेश्चन से जो इसमें दिया था सहायक क्रिया इसी को हमने लगा दिया, तो आपको जो इज है इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहां तक पूरा लिखना है। तो चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इस तरह से। और आपको लास्ट में इस तरह से फुल स्टॉप दे देना है। ये जो है ये आपका पूरा का पूरा यानी 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी अपने से नहीं लिखना था और नहीं आपको कोई स्पेलिंग याद करना था, सब आपको उसी में मिल गया। ठीक है, इसलिए इस ट्रिक का नाम है, यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप लोग इसको लिख लोगे। अगर इस तरह से आप लोग लिखते हो और ये आपके फर्स्ट पेज में होता है,
ठीक है। यानी आप लोग जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसमें आपका फर्स्ट पेज में कॉपी में यही आपको लिखना है। तो अगर आप लोग ये सही कर दिए तो बाकी टीचर बिल्कुल आंख बंद करके आपके सभी क्वेश्चन को चेक कर देगा, ठीक है, और आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि इसी जगह से पहचान जाएगा टीचर कि आप सभी लोग बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हो, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ 2 ही लाइन लिखना था, काफी अच्छा, 2 नंबर का है तो 2 ही लाइन आपको लिखना है। और आप लोग क्या करते हो, अगर आपको यही ट्रिक नहीं पता रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा इसमें रामायण और महाभारत छापने लगोगे, ठीक है। इससे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ऊपर से टीचर काट कर 0 नंबर देंगे। तो इस ट्रिक से आपको लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ द लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ड लीड, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको मेन वर्ड को यहाँ पे आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे द ग्रेट मैन, यानी इस तरह से द ग्रेट मैन इस तरह से दिया हुआ है, ये क्या है, और यहाँ पे वर्ड लीड दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, मेन वर्ड है। अब जहां पर भी ये रहेंगे इसमें से कोई भी वर्ड रहेगा जहां पर भी इस पैसेज में, उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द ग्रेट मैन आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलिजेंट लाइफ्स, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड से क्या कर लेना है, ब्रेकअप कर लेना है, ठीक है, इससे दुश्मनी बिल्कुल कर लेना है। अब आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन और किसको से क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे द ग्रेट मैन, ये क्या है, द ग्रेट मैन हमने आपको बताया कोई भी इस तरह से दिया हो ऐसे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद ये सहायक क्रिया, उसके बाद जो भी वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट है। द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ड, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आपको इतना लिखने के बाद फिर से आपको क्वेश्चन में देखना है कि इसमें जो सहायक क्रिया है वो क्या लगा है और आपको आंसर में क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिड लगा है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में इस तरह से डिड लगा हुआ है, आप सभी को क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर बनाते समय जो वर्ब है उसमें आपको क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे यहाँ पे क्या है, लीड जो है वो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसका लीड का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और देखिए यहाँ पे जैसे अक्सर जो होता है वो सेकेंड फॉर्म लास्ट में यहाँ पे ईडी जोड़ने से लगता है और कहीं कहीं डी भी जोड़ने से होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ईडी जैसे जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे प्ले आ गया और प्ले में आप इसका सेकेंड फॉर्म बोल रहा है लिखने के लिए आपको, यानी क्वेश्चन में डी दे दिया तो आप लोग यहाँ पे प्ले में ईडी जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लेड, यानी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा खेलने का। और यहाँ पे लीड दिया है तो यहाँ पे जैसे लीड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप सभी को यहाँ पे इसका जो होगा यहाँ पे LE और यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है, यानी लेड होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या था, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे D जोड़ना था, तो ये लेड बन गया। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इतना लिखे हैं आप लोग कॉपी में, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें भी, यानी इस पैसेज में भी इसका सेकेंड फॉर्म बिल्कुल लगा कर ही दे दिया, आपको कुछ भी इसमें करना ही नहीं है। तो यहाँ पे लेड, ठीक है, वेरी डिलिजेंट लाइफ्स, इस तरह से आपको पूरा छाप देना है बिल्कुल सही से। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लिखे, एक लाइन आपको गैप देकर फिर आपको ये सेकेंड क्वेश्चन को लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सी क्वेश्चन क्या है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप सभी के क्लास 10th 12th में सभी क्वेश्चन इसमें से आएंगे जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें, ये जो हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, ये रूल के साथ जो ट्रिक बता रहे हैं, काफी सरल और बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, ठीक है, वो बेशरम है, वो क्या करते हैं कि हमारे ट्रिक को काट करके बना लेते हैं देख करके वीडियो को। और कुछ चोर टीचर भी हैं जिन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं, वो भी इस ट्रिक को हमारे काट कर बना लेते हैं। हो सकता है ऐसे टीचर बना सकते हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई भी इस ट्रिक को अभी तक नहीं बताया। एक बार हम इस ट्रिक को और बताए थे और इसके बाद अब इस ट्रिक को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय यानी इसका मतलब होता है नष्ट करना, आप सभी को
इसके यानी कि डिस्ट्रॉय, इसमें आपको ढूंढना है कि और किसका मतलब इसमें कौन सा वर्ड दिया है जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रुइन, रुइन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, रुइन का मतलब होता है नष्ट करना। तो आपको इसमें लिख देना है आंसर में। चौथा क्वेश्चन यानी डी क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। यानी इसमें क्या है, आप सभी को डिसग्रेसफुल का विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को हम आपको यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि अगर आप सभी के पैसेज में, ठीक है, कोई भी यहाँ पे विलोम शब्द बोलेगा लिखने के लिए, कोई भी वर्ड दे देगा और उसका विलोम शब्द आपको लिखने के लिए बोल देगा, और आप सभी को अगर उसका विलोम शब्द नहीं पता रहेगा अपोजिट वर्ड, तो आप लोग वहां पे ग्रामर के किस रूल को लगाओगे जिससे टीचर देखते ही काफी खुश हो जाएगा कि आपको पूरे के पूरे ग्रामर के रूल पता है। ठीक है, वो भी काफी सरल ट्रिक है। तो आपको चलिए हम आपको पहले ट्रिक बताएंगे। तो देखिए जहां पर भी अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, वहां पर आपको ग्रामर के ये रूल लगा देना है, टीचर आप सभी को पूरे नंबर देंगे। ठीक है, आपको कौन सा रूल लगाना है, देखिए आपको कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है तो आपको उसके प्लेस पे आपको लिखना है इज नॉट फेल फॉर। ठीक है, आपको यही लिखना है। 4 वर्ड आप लोग, छोटा सा वर्ड है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग इसको लिख दिए तो टीचर इतना खुश हो जाएगा कि आप सभी के इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से नहीं पड़ेगा, वो जान जाएगा आप तो बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रामर के रूल पता है। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए, कोई भी आ जाए दुनिया का, आप लोग नहीं याद है तो आप लोग इसी को लिखिए। यहाँ पे क्या इसमें डिसग्रेसफुल दिया है, तो यहाँ पे भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे जहां पर भी आगे यहाँ पे डिस लगा हुआ है, DIS लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये DIS हटा करके यहाँ पे जो ग्रेसफुल है इसको लिख देना है। अगर जैसे यहाँ पे अगर आपको नहीं याद है, कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसके आगे यहाँ पे DIS जोड़ करके जो वर्ड दिया है उसको लिख दीजिए। ये भी एक तरीका है, ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे DIS को हटा करके यहाँ पे ग्रेसफुल लिख देंगे। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, इस पूरे पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को बनाना है ऐसे। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से बनाते हो तो आपका यहाँ पे पूरे के पूरे 7 नंबर, जितने नंबर का रहेगा, अगर 15 नंबर का आपके 12th में आ रहा है तो आपको पूरे के पूरे 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 7 नंबर का 10th में आ रहा है तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर टीचर खुश होकर देंगे। तो इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। और ऐसे ही हमने इंग्लिश के पूरे पेपर, यानी इस पेपर में जितने भी टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उस पूरे क्वेश्चन में पास होने की ट्रिक हमने बताया। ट्रिक से आपको उसको आंसर लिखने के लिए बताया। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो अभी तक तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके या प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में भी हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, उस पर भी क्लिक करके आप लोग इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरे ट्रिक को देख लीजिएगा। और आप सभी लोग को जो भी ट्रिक चाहिए आप लोग, ठीक है, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक या इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, ठीक है, इंग्लिश में बिना पढ़े लेटर कैसे लिखे, कोई भी ट्रिक चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जो भी आपको ट्रिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, इस तरह से आप लोग लिखकर सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं। इंग्लिश में लेटर लिखने का ट्रिक, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, और जो भी है यानी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, सभी हम बता चुके हैं। आप लोग जरूर विजिट करके देख लीजिएगा चैनल पे प्लेलिस्ट में।